लोगों को सरकार के द्वारा बरगलाया जा रहा है चुनाव के टाइम पे कि अब ये करेंगे, लेकिन सरकार जो है हिंदू हित में कोई भी कार्य नहीं कर रही, क्योंकि बहुत से हिंदू ऐसे हैं कि जय श्री राम के पीछे चल देते हैं, उनको पता ही नहीं कि आखिर असली मुद्दा है क्या। देखिए, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा, जो हिंदू युवा है, अगर उनको अपनी बहन बेटे को लवजियात से बचाना है तो सबसे पहले वो जो उनके मुस्लिम दोस्त हैं, जिनको वो गलियों में लेके घूमते हैं, अपना यार बनाते हैं, सबसे पहले उनको त्यागना होगा उनको। तो आज इस हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे सबको हिंदू बन के एकत्रित होना है, जाति से उठकर। जो आजकल हमारे देश में और हर जगह ही चल रहा है, लोग जातियों में बटे हुए हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले यूजीसी भी आया, तो यूजीसी में भी लोग आपस में ही लड़ने के लिए तैयार हो गए थे जाति के आधार पे। तो इस संघ का जो कार्यक्रम चल रहा है, उनका मेन उद्देश्य है कि लोग जातियों से उठकर कार्यक्रमों में सिर्फ हिंदू बनकर पहुंचे, अपने आप को सिर्फ हिंदू दिखाएं और हिंदू बनकर पहुंचे। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ पर सब हिंदू बन के आए, बस जाति को छोड़कर। लेकिन संघ के कार्यक्रम तो पहले भी होते थे और निरंतर होते आ रहे हैं, लेकिन कभी मंच के माध्यम से हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम नहीं किया गया। तो आज इस हिंदू सम्मेलन का मंच के माध्यम से कार्यक्रम करने का क्या कारण है? एक संघ के द्वारा एक नई शुरुआत है कि संघ अभी तक पर्दे के पीछे, जहाँ तक मेरे को लगता है पर्दे के पीछे या घरों के अंदर या आपस में बैठ के बिना माइक के, बिना मंच के ऐसे शब्दों का उच्चारण संघ के द्वारा नहीं होता था। लेकिन एक नई शुरुआत है कि एक बार ऐसे भी कोशिश करके देखते हैं कि क्या पता इस माध्यम से हिंदू एकजुट हो, क्या पता इस माध्यम से हिंदू जातियों से ऊपर उठकर एक साथ हो। आज हिंदू समाज की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती जो है भाई साहब, वो है जाति। लोग जातियों में अभी भी बटे हुए हैं। जब तक जाति रहेगी तब तक हिंदू समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर हिंदुओं को आगे आना है तो अपनी जाति और जो भी है वो भेदभाव उन्हें खत्म करना चाहिए, तभी हिंदू आगे आएगा। क्या आपको लगता है कि आज हिंदू समाज संगठित नहीं हो पा रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप आज़ादी से पहले देखेंगे तो जो हाल पहले थे वो अब नहीं है। आने वाले कुछ वर्षों में ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि संघ और अन्य संगठन जो है वो इसमें लगे हुए हैं, इसके काम में लगे पड़े हैं। हिंदू समाज में मतभेद का कारण क्या है? कारण इसमें तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मुख्य कारण होता है वो जातिवाद हो जाता है इसमें। और जो हमारे जो मंत लोग हैं वो भी इनमें थोड़ा सा करें, लोगों के घर आए जाएं, लोगों को समझाएं, जात से ऊपर उठें, धर्म पहले जात बाद में। तो ये है, इसको कर सकते हैं हम खत्म। आज का युवा अपने संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ है? आज का युवा अपनी संस्कृति से बहुत जुड़ रहा है। मंदिर में जाना है, पूजा पाठ है, और जात पात को भूल के युवा एक हो गया है। जो बुजुर्ग थे हमारे वो बांटने में लगे रहते थे, और जो युवा है आज का वो जातिवादी नहीं देख रहा है, वो सब एकजुट होकर के आगे बढ़ रहे हैं। इस मंच से समाज को कोई संदेश? इस मंच से यही संदेश है कि जाति पाति को छोड़ के अपने धर्म के प्रति सभी अग्रसर होके अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएं। अच्छा बलराम जी, आज का जो युवाओं को जोड़ने के लिए संगठन क्या रणनीति अपना रही है? संगठन क्या रणनीति अपना रही है, मैं संगठन से तो संघ के माध्यम से तो मेरे को नहीं पता कि क्या रणनीति अपना रही है। लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया पे आकर लोगों को जोड़कर और मंदिर के द्वारा कि युवा जो है पहले मंदिर तक पहुँचे, और जैसे युवा मंदिर तक पहुँचेगा वो अपने आप धर्म से जुड़ जाएगा। मेरे को तो ये लगता है कि ये रणनीति है, लेकिन एक्चुअल क्या है वो तो मेरे को जानकारी नहीं है। धर्म परिवर्तन को लेकर आप चिंता क्या है? धर्म परिवर्तन को लेकर अभी चिंता ये है कि लोग अभी भी जो है, जो विधर्मी लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो अपना धर्म छुपाकर, अपना धर्म ना बताकर लोगों को पहले अपने जाल में फंसा रहे हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे एक अभी हमारे यहाँ आसपास भी चलता है, झुग्गियों में ज़्यादा चलता है, जो गरीब इलाका है, जो आदिवासी इलाका है, वहाँ पे चलता है क्रिश्चियनिटी। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो पैसे के लालच पे, अनाज के लालच पे लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि अभी जो भारत सरकार है वो हिंदुओं की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है। तो आखिर क्रिश्चियन लोग जब ये सब चीज़ें अपने समाज को दे रहे हैं, वहाँ पर भारत सरकार से कहीं चूक हो रही है क्या? भारत सरकार सिर्फ कहा जा रहा है, एक्चुअल में है नहीं कि हिंदुओं की सरकार है। यदि हिंदुओं की सरकार होती तो यूजीसी जैसे कानून लाके SC ST सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमेंडमेंट करके ऐसा काम नहीं करती। या तो वो कोर्ट पे छोड़ देती कि कोर्ट का फैसला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, या
उस फैसले का विरोध नहीं करती। जैसे सरकार ने विरोध करा सुप्रीम कोर्ट में, SC ST जो पास हो गया उसको विरोध करा, UGC कानून आया। ये मेरे को लगता है कि सरकार होगी, मानते होंगे कुछ लोग, मैं नहीं मानता कि हिंदुओं की सरकार है। देश में अभी भी शासन उन्हीं का चल रहा है जो पहले के लोग हैं, क्योंकि ऊपर जो बैठे सेक्रेटरी लेवल के लोग, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, वो वही लोग हैं, उनकी मानसिकता वही है, लोगों को बांटने की, हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने की। आप सेकुलरिज्म को कैसे परिभाषित करते हैं? जी, सेकुलरिज्म जो है उसको आप कैसे परिभाषित करते हैं? सेकुलरिज्म तो है ही नहीं। लोग सेकुलरिज्म का चोला पहन के धर्म के आधार पर लोगों को बांटते हैं, मतभेद करते हैं आपस में। सेकुलरिज्म का चोला ही है ये। इस सम्मेलन से हिंदुओं में क्या संदेश जाएगा? एकता का संदेश जाएगा, समरसता का संदेश जाएगा। जो जातियों में बटे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनमें एकजुटता की भावना जगेगी। और इसी को लेकर के संघ ने पूरे भारत प्रदेश में लाखों की संख्या में कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। ये नहीं कि एक यही हो रहा है, ये उन लाखों कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम जो हुआ है वो यहाँ हरकेश नगर में हुआ है। और ऐसे अनेक कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में चलेंगे 15 फरवरी तक। अच्छा, समाज में हिंदुओं को जागरूक करने के लिए ये तो एक ठोस कदम है ही, इसके अलावा भी कोई ठोस कदम संगठन उठा रही है? हाँ, संगठन उठाती क्यों नहीं है। अभी संघ के माध्यम से, शाखा के माध्यम से जो बच्चे हैं उनको हम जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं वही आगे जा करके भारत की नींव बनेंगे। तो सबसे पहले जो काम करती है संघ, वो बच्चों में ही ये संस्कार डालती है। सरकार और समाज से आपकी प्रमुख मांग क्या है? सरकार से तो सबसे प्रमुख मांग है कि देश में जनसंख्या कानून आना चाहिए, क्योंकि जब तक जनसंख्या कानून नहीं आएगा, एक धर्म के लोग ऐसे हैं जो अधिक से अधिक अपनी जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं, और दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो शिक्षा, वो उसके आधार पे कि नहीं नहीं एक ही रहेगा अच्छा रहेगा, दो ही रहेगा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली मांग मेरी सरकार से है कि इसमें जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। दूसरी मांग है UCC लागू होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे देश में। जो अभी आप तो एक पूरे देश में हल्ला है कि उत्तराखंड में हो गया, उत्तराखंड में UCC लागू हो गया, आधिकारिक तौर पे हुआ नहीं है। वही बता रहा हूँ मैं कि पूरे देश में हल्ला है कि UCC उत्तराखंड में लागू हो गया, उत्तराखंड में, लेकिन क्या लागू है और क्या UCC है उसको लोगों को समझने की जरूरत है। लोगों को सरकार के द्वारा बरगलाया जा रहा है चुनाव के टाइम पे कि अब ये करेंगे, लेकिन सरकार जो है हिंदू हित में कोई भी कार्य नहीं कर रही है। सरकार तो कई वर्षों से करे कि UCC लाएंगे, लेकिन सरकार से कहीं कहाँ चूक हो रही है, या फिर कहाँ रुकावट आ रही है जो UCC को लेकर नहीं आ पा रही है? हाँ, सरकार के साथ साथ सरकार को तो हम खुद चुनते हैं, तो हम तो दोषी है ही, साथ साथ जो हमारा समाज है, जो हम चुन रहे हैं सरकार को, वो भी लोग दोषी हैं। इसलिए दोषी हैं कि आप 2017 का चुनाव देखिए, 2022 का चुनाव देखिए। 2017 के चुनाव में बहुत अच्छे बहुमत से उत्तर प्रदेश में योगी जी को लाया गया था। पूरे 5 साल योगी जी ने बहुत अच्छा कार्य भी किया, लेकिन उसके बावजूद 2022 में जाके उनकी सीटें कितनी कम कर दी गई। तो ये हमारे ही द्वारा होता है, और यदि हम जागरूक होंगे, हम अच्छी सरकार चुनेंगे, तो हम सरकार से अपनी मांग ठोस तरीके से मांग सकते हैं। क्योंकि अभी गठबंधन की सरकार है, सरकार में भी डर है कहीं ना कहीं कि यदि हम ये कानून लाए तो विरोध ना कर दे, गठबंधन ना टूट जाए, सरकार ना गिर जाए। तो बहुत सी तरह की समस्याएं जो सरकार पर भी है, इसलिए शायद सरकार नहीं ला रही। क्या हिंदू सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं? बिल्कुल, सरकार को हिंदू सिर्फ चुनाव के समय याद आता है, और कोई कभी याद नहीं आता। मैं 2-3 मुद्दे बताना चाहूँगा। राम मंदिर का फैसले में सरकार का कोई रोल नहीं है कहीं भी, मेरे को ऐसा लगता है। सिर्फ सरकार तो पूरा श्रेय ले रही है इसका। सरकार श्रेय, क्योंकि जिसकी सरकार है वो श्रेय लेती है हमेशा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के थ्रू हुआ। पूरे देश में जो क्या नाम है, जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 खत्म हुआ, उससे मेरे को क्या लाभ है? मेरे को कोई लाभ नहीं है वहाँ का। सिर्फ वहाँ देश की जनसंख्या के 2% लोग हैं, उनको शायद लाभ हुआ होगा, या 1% को लाभ हुआ होगा, लेकिन धारा 370 हटने से 99% लोगों का क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। तो सरकार के द्वारा लोगों को बरगलाया जा रहा है। चुनाव के टाइम पे हिंदू मुस्लिम करके वो कहा जा रहा है कि हिंदू एकजुट होकर हमें वोट दे, और दे भी रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उसका फायदा सरकार को नहीं मिल रहा है। लेकिन 370 धारा जो हटा, इसकी ये तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इसे कह सकते हैं, फिर देश के मुख्य कारणों में से एक ऐसा मुद्दा था। हाँ, मुद्दा था, लेकिन मैं बैठा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जागरूक हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, मुझे क्या फायदा? ये बैठे हैं, ये जागरूक हिंदू, इन्हें क्या फायदा 370 हटने से? आप बैठे हैं, यदि आपको क्या फायदा 370 हटने से? हमें क्या फायदा?
सरकार तो ये भी कही थी कि 370 हटने के बाद जो वहाँ के ब्राह्मण है जो बाहर चले आए हैं कश्मीर छोड़ के, उनको पुनर्स्थापन करवाएंगे। हाँ करवाएंगे। धारा 370 हटे 2019 में 20 में हटा था शायद। कितने साल हो गए, अभी तक कितने ब्राह्मणों को सरकार ने पुनर्स्थापना करा है? किसी को नहीं करा है। सरकार सिर्फ एजेंडा चलाती है और एजेंडा के तहत काम करती है और चाहती है कि लोग हिंदू जागरूक होकर हमें वोट करें, क्योंकि बहुत से हिंदू ऐसे हैं कि जय श्री राम के पीछे चल देते हैं, उनको पता ही नहीं कि असली मुद्दा है क्या। सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव चलता है, हिंदू के पक्ष में चलता है, हिंदू के विरोध में चलता है। इस नैरेटिव को आप किस तरह देखते हैं? ये तो पॉलिटिकल स्टैंड होता है भाई साहब। देखिए, सत्ता में आने के लिए अलग अलग पार्टियां अलग अलग चीजें करती हैं, तो ये कोई खास नहीं है। देखिए, कभी हिंदू कभी मुसलमान, ये तो सत्ता में आने के लिए होता है। और सोशल मीडिया से ही काफी प्रभावित हो रहे हैं हिंदू, और जो आजकल आप देख रहे हैं कि कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं हिंदुओं को लेकर के बात कर रहे हैं, और लोग जुड़ भी रहे हैं, हिंदू एक भी हो रहे हैं। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये सोशल मीडिया का। महिला सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? महिला सुरक्षा को लेकर राय यह है कि महिला सुरक्षित तभी रहेगा जब हमारा समाज जागरूक रहेगा। और समाज जागरूक कैसे होगा? समाज की जागरूकता हमारे घर से शुरुआत होती है। जो आज के टाइम पे देश में, जो हमारे मोहल्ले में, जो हमारे राज्य में मुद्दे चल रहे हैं, जो घटनाएं हो रही है, वो हमें जरूरत है हमें अपने घर में बताने की। हमारे घर में यदि वो लोग जागरूक हो गए तो उनकी जिम्मेदारी की गली में बताने की, गली में हो गए तो उस मोहल्ले में बताने की, क्योंकि इसकी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। और महिला सुरक्षा पे सरकार काम भी कर रही है बहुत सारे, और आगे बढ़ भी रहा है। महिला सुरक्षा का तो ठीक है कि हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्या राजनीतिक दल हिंदू को गंभीरता से लेते हैं? नहीं लेते वैसे। ऐसा क्यों? सिर्फ चुनाव में हिंदुओं की याद आती है। अगर ऐसा होता तो देखिए, अभी राम मंदिर हो गया, अभी हमारा मथुरा काशी बाकी है, इस पे कुछ चर्चा ही नहीं हो रही है। आप अगले 5 साल में हिंदू समाज को किस रूप में देखना चाहते हैं? मेरे को ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज धीरे धीरे जो है वो जागरूक हो रहा है, और जागरूक होके आने वाले समय में, जो अगले 5 साल का आप पूछ रहे हो, तो अगले 5 साल बाद जो अभी मेरे को लगता है कि देश में सिर्फ 15 से 20% लोग ही जागरूक है अपने धर्म के प्रति, आने वाले समय में ये आंकड़ा जो है 40 से 45% तक पहुंच सकता है, यदि सब मिलजुल कर मेहनत करें, चाहे वो सोशल मीडिया का माध्यम में हो, और धरातल पर मेहनत करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या मंदिर जाने से हिंदू मजबूत होंगे? नहीं, मंदिर जाने से हिंदू मजबूत नहीं होगा, लेकिन जब वो हिंदू मंदिर जाएगा तभी तो वो समझेगा कि हिंदू है क्या। हिंदू कोई शब्द नहीं है, ये एक जीवन शैली है। जब वो मंदिर जाएगा, वहाँ देखेगा, देवी देवताओं को समझेगा, तो वो आगे निकलेगा। हम अपने संस्कृति के बारे में अपने बच्चों को कितना सिखा पा रहे हैं आज के वर्तमान समय में? देखिए, ये तो जिम्मेदारी परिवार की होती है कि वो उसको कैसे समझा रहे हैं। उनको सुबह गायत्री मंत्र का जाप कराए, सुबह सुबह गायत्री मंत्र का जाप कराए। उनको बताए कि सुबह उठते ही सबसे पहले धरती की पूजा करें, जमीन चूमे, फिर अपने माता पिता के चरण चूमे, फिर जो उनकी बाकी दैनिक चर्या वो करें, भक्ति करें। तो ये ऐसे बच्चों से संस्कार। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए अगर एक नारा बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, जो हिंदू युवा है, अगर उनको अपनी बहन बेटियों को लवजियात से बचाना है, तो सबसे पहले वो जो उनके मुस्लिम दोस्त हैं, जिनको वो गलियों में लेके घूमते हैं, अपना यार बनाते हैं, सबसे पहले उनको त्यागना होगा उनको। यही बात हम आपसे भी पूछेंगे कि अगर हिंदू समाज को जोड़ने के लिए एक नारा, एक सूत्र में बांधना हो तो आप क्या कहेंगे? हम सब हिंदू हैं। कहीं पर भी हम बैठक होती है, बैठते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे कभी जाति की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक नारा होना चाहिए, हम सब हिंदू हैं। क्या हिंदू के सुख दुख में हिंदू खड़ा हो पा रहा है? हाँ, नहीं, मेरे को नहीं लगता हिंदू के सुख दुख में नहीं। पहले तो लोग जो है, अभी भी जो है, लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे हिंदू बहन बेटी को, हिंदू लोगों को जरूरत हो तो वो सहयोग कर रहे हैं। कम है लेकिन ठीक है, आगे बढ़ रहा है, कर रहे हैं धीरे धीरे लोग, वो इस तरफ जागरूक हो रहे हैं कि हमें हिंदुओं के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बलराम जी और दुर्गा जी, आप दोनों का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं ओखला से। क्या करते हैं आप? राइट नाउ मैं टीचिंग करती हूँ, और बस टीचिंग करती हूँ। इस हिंदू सम्मेलन में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकता के लिए,
और यहाँ पे अपने हिंदुओं को जागरूक करने के लिए कि हमारा हिंदुत्व जागरूकता होना जरूरी है, क्योंकि आजकल लव जिहाद ज़्यादा चल रहे हैं और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे विवाद होते हैं, जैसे कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के कास्ट माने जाते हैं, जबकि हमें सिर्फ एक धर्म मानना चाहिए, वो भी हिंदुत्व का धर्म, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो उस हिसाब से हमारा एक ही धर्म है, भारतीय धर्म। आज हिंदू समाज में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती मेरे ख्याल से यहाँ पे इतने सारे विभिन्न, हम लोग ने इतने छोटे छोटे कास्ट को जनरेट कर दिया है कि हम लोग खुद मतलब कि देश के लिए क्या लड़ेंगे, हम लोग खुद एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई पड़ोसी लड़ रहा है, कोई कास्ट के लिए लड़ रहा है, जबकि हमें देश के लिए लड़ना चाहिए। तो अगर हमारे बीच में एकता आ जाएगा तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। वैसे तो हमारा समाज बहुत आगे है, हमारा भारत किसी से कम नहीं है, पर अगर हमारे में एकता होगा तो मेरा दावा है कि ये भारत नंबर 1 पे आ जाएगा। क्या हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसी के खिलाफ तो नहीं है? नहीं, हिंदू सम्मेलन किसी के खिलाफ है ही नहीं। हमारे भारत का कोई संस्कार किसी के खिलाफ कहता ही नहीं है, बस ये कहता है कि मिलजुल के रहे, सही से रहे, नियमित तौर पे रहोगे, सही से रहोगे तो आगे बढ़ोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो ऑब्वियसली पीछे ही रहेंगे आप लोग। अच्छा, इस सम्मेलन से समाज को क्या उद्देश्य जाएगा? समाज को बहुत तरह से अगर माना जाए तो बच्चियों में संस्कार का उद्देश्य जा रहा है कि आप किस तरह से पालन पोषण कीजिए, किसी भी अब्दुल या फिर सलमान के बीच में आप ना फंसें, इसलिए। और बाकी एकता का प्रतीक जा रहा है, तो इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी। सम्मेलन का यही मुख्य उद्देश्य था कि लोग जागरूक हों हिंदुओं में और जो हमारे में एकता है वो बने, क्योंकि अभी सब बिखरे हुए हैं, तो जब इकट्ठा होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि सम्मेलन क्या है, हिंदू क्या है। तो जो यहाँ से नहीं है, जो जुड़े नहीं, वो इनसे जुड़े और सम्मेलन में सम्मिलित हों। यही इसका उद्देश्य था कि हिंदुत्व को लोग आगे बढ़ाएं। इसके पहले भी तो कई कार्यक्रम हिंदू को लेकर के हो रहा था, लेकिन पहली बार क्या है कि मंच के माध्यम से हिंदू सम्मेलन किया गया। हाँ, तो वो अब जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं वैसे आगे के बढ़ रहे हैं। हम चाहते और इसमें ग्रोथ हो और आगे बढ़े। अभी एक छोटा मंच लगा है, एक भव्य मंच लगे और आगे का काम चले, लोग जागरूक हों, बड़े पैमाने पे लोग आए। हिंदुओं को लेकर आज के समाज में बड़ी चुनौती क्या है? आज के समाज में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि लोगों में भी एकता नहीं है। ये होना बहुत जरूरी है कि लोग समझे कि हम हिंदू हैं या क्या है। अभी लोग जातिवाद में चल रहे हैं, तो वो ना हो, मतलब एक गठन बना के हिंदू धर्म का करें, उजागर करें इसको। यही इसका मुख्य बेस है और क्या। अच्छा, भी यही है। समाज में भी एक परसेप्शन चल रहा है लव जिहाद का। लव जिहाद बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसको आप लोग किस प्रकार से देखते हैं? इसको हम किस प्रकार से देखते हैं, आज की जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा ही आगे निकल चुकी है, बट इस चीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आज के टाइम पे लोग अपने से नहीं, दुखदारों से ही ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे हिंदू मुसलमान हो गए ऐसे, तो हमें लोग माँ बाप को देखे उनके अकॉर्डिंग चले तो ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ होना चाहिए। बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए। लेकिन समझदार हो रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है जो बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो इस ट्रैक में ज़्यादा फंस रहे हैं। ये तो है। अब इसके लिए तो अब समाज ही बताएगा क्या करना है। क्योंकि हम तो माफी तो बस समाज का हिस्सा है। हम तो हैं समाज का हिस्सा। अपना विचार रख सकते हैं। अपना विचार क्या रखें, बस अब बच्चों पे ध्यान रखेंगे हम, और क्या कर सकते हैं इसके। उनको हम समझाएं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, और क्या बोल सकते हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर, जैसे धर्म परिवर्तन भी हो रहा है समाज में, उसको लेकर आप लोग किस प्रकार से देखते हैं और किस प्रकार से उसके बारे में चिंता करते हैं? धर्म परिवर्तन को लेकर हम इसलिए चिंता कर रहे हैं क्योंकि आजकल हमारे धर्म को लोग बहुत दबा दे रहे हैं। जैसे मंदिर तोड़ना, ये सब करना, चेंज कर देना, जैसे बौद्ध धर्म भी आपका हो गया, ईसाई धर्म चेंज हो रहा है सब। तो इस चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं रोकेंगे फिर हमारे हिंदुत्व का खत्म ही हो जाएगा ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग कदम उठा रहे हैं, तभी ये सम्मेलन हो रहा है हमारा, कि लोग इकट्ठा हों, लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है हिंदू में, हिंदू कहाँ लुप्त हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं सब चीज़ें, और इसको रोकने के लिए भी अब लगा रहे हैं सब। अच्छा, हम अपने बच्चों को हिंदू और हिंदुत्व के बारे में बता पा रहे हैं? क्यों? क्या बताऊँ, इंस्टाग्राम फेसबुक सही फ्री नहीं होते बच्चे, क्या करें। बच्चे फ्री नहीं होते, लेकिन गार्जियन का भी तो काम होता है कि अपने बच्चे को बताना है। तो बताते हैं, ऐसा नहीं बताते, वही नहीं हो रहा है। नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होना चाहिए। हमें बताएं कि अपने संस्कृति
के बारे में, अपने देश के बारे में, हम अपने धर्म के बारे में जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे, पर लोग दे ही नहीं पा रहे हैं। करते हैं कोशिश। हमारा एक छोटा सा बाबू है, उसको मैं लेके जाती हूँ मंदिर, वो करते हिंदू एकत्र हो पाएगा, हिंदू संगठित हो पाएगा? नहीं, मंदिर जाने से तो नहीं हो पाएगा, पर लोगों को समझाना तो पड़ेगा ना। आप चर्च में जाते हो तो लोग कहते हैं कि वो चर्च जा रहे हैं, मस्जिद में जाते हैं तो कहते हैं वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो जब मंदिर जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना, जब मंदिर जा रहे हैं भगवान को पूजने के लिए, तो वो भी तो जरूरी है। अगर हम हिंदुत्व को जगा रहे हैं तो हिंदू के भगवानों को भी तो देखना पड़ेगा ना, उनके लिए आस्था होनी बहुत जरूरी है।